माननीय सदस्य नरेश उत्तम जी और माननीय सदस्य नीरज मौर्य जी की बात से अपने को जोड़ते हुए ये कहना चाहता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि जिस समाज को कमजोर करना उसको शिक्षा से वंचित कर दो। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार समाज के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मजदूरों, किसानों, बुनकरों, छोटे छोटे गरीबों के परिवारों को मुख्य धारा से दूर करने के लिए शिक्षा से वंचित करते हुए जा रहे हैं। सभापति जी, आजादी के जहां हम अमृतकाल मना रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर एक अलग तरह का सामंतवाद है, जहां हम लोग शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत हमको ये कानूनी बाध्यता है कि हर बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी विडंबना है, 1,26,000 12 स्कूल बंद कर दिए गए, 5,000 स्कूल मर्जर कर दिए गए, 2 लाख से ज्यादा वहां पे शिक्षकों की भर्ती रोक रखी है। जहां शिक्षा से वंचित किए जा रहे हैं गरीब लोग, पीड़ित परिवार के लोग, दलितों के लोग, वहीं 27,000 से ज्यादा दारू की दुकानें उन इलाकों में खोल दी गई। सभापति जी, सभापति जी, मेरा आपके माध्यम से, चूंकि इस बजट में केंद्र सरकार का भी पैसा है, इसलिए केंद्र सरकार इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। या तो ये हो सकता है कि केंद्र के बनाए हुए कानून में उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं मानने हैं, वहां पे आपस में इंजन टकरा रहे हैं, लेकिन टकरा रहे तो टकराते रहें, लेकिन उत्तर प्रदेश से गरीब, किसान, पिछड़े, आदिवासियों, दलितों के जो बच्चों की शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, यह उत्तर प्रदेश का जनमानस स्वीकार नहीं करेगा। एक मिनट सभापति खत्म करें। इसीलिए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिनको पूरा देश पीढ़ी के नायक के तौर पे जानता है, उन्होंने घोषणा कर दी है, अगर सरकार स्कूल बंद करेगी तो हम पीढ़ी पाठशाला चलाकर उत्तर प्रदेश के गरीबों को शिक्षा देने का काम करेंगे और हम लोग आंदोलन के रास्ते पर जाएंगे, लेकिन स्कूल बंद नहीं होने देंगे। ये मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री नरेश चंद्र उत्तम जी। धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक गंभीर, संवेदनशील और जन विरोधी निर्णय की ओर खींचना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों को कम छात्र संख्या के आधार पर जोड़ा जा रहा है और बंद किया जा रहा है। बच्चों से शिक्षा छीनी जा रही है। सरकार का एक तरफ शिक्षा को हर बच्चे को मौलिक अधिकार बताती है, दूसरी तरफ गांव के स्कूलों को मर्ज करके बच्चों को 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर भेजने की साजिश की जा रही है। क्या यही नया भारत है, जहां शराब के ठेके गांव-गांव खोले जा रहे हैं, लेकिन स्कूलों को गांव से हटाया जा रहा है? मनोहर शराब की दुकानें पास-पास और स्कूल दूर, क्या यही है आपकी प्राथमिकता? आरटीआई एक्ट 2009 साफ करता है कि हर बच्चे के घर को 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए, लेकिन आज उसे तोड़ा जा रहा है। ये मर्जर नीति गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी और बेटियों की शिक्षा को सीधा चोट पहुंचाने वाली है। बेटियां कैसे जाएंगी 2-2, 3-3 किलोमीटर? गरीब का बच्चा कैसे छोड़ेगा अपना गांव और अपने गांव कैसे पढ़ने जाएगा? ये नीति ड्रॉप आउट्स को बढ़ाएगी, बाल मजदूरी को जन्म देगी और संविधान द्वारा प्रदत्त शिक्षा के अधिकार को रौंदेगी। मैं सरकार से मांग करता हूं कि 16 जून 2025 को के आदेश को तत्काल वापस किया जाए। नंबर 2, किसी भी परिषदीय विद्यालय को मर्ज या बंद न किया जाए। नंबर 3, विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक और प्रधानाध्यापक की तैनाती हो। नंबर 4, शिक्षकों में गैर शैक्षणिक कार्य न लिया जाए और केवल उनसे पढ़ाने काम किया जाए। सभापति महोदय, आज जब सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उसी बेटी को स्कूल से दूर भेजने की नीति बनाना एक गंभीर विडंबना है। महोदया, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये विषय संसद में गंभीरता से लिया जाए और उसके गांव में हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान जनपद जौनपुर के अंतर्गत बरसिटी रेलवे स्टेशन की खराब स्थिति की ओर दिलाना चाहती हूँ। ये एक महत्वपूर्ण स्टेशन है जहां से बड़ी संख्या में यात्री जौनपुर, प्रयागराज और अन्य स्थानों की यात्रा करते हैं, लेकिन स्टेशन पर बैठने की सुविधा, पीने का साफ पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं है।
यदि यहाँ आवश्यक सुविधा विकसित किया जाए तो यात्री को राहत मिलेगी और उनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी और रेलवे को भी अधिक राजस्व मिलेगा। और साथ में मैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5000 सरकारी स्कूल को बंद किए जाने का निर्णय को विरोध करती हूँ और जो शिक्षा के अधिकार संविधान के 21A आर्टिकल सीधा गला घोटा जा रहा है। पहले ही उत्तर प्रदेश में महिलाओं की पढ़ाई की दर कम है और करीब 28 लाख बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। इससे शिक्षा को नुकसान होगा और 2.5 लाख शिक्षकों कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। मेरी मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस निर्णय को तुरंत वापस ले। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री नीरज मौर्य जी। माननीय सभापति जी, धन्यवाद आपका। आपने लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषय पे हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों की दुर्दशा है और सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जब माननीय अखिलेश यादव जी थे तो छात्रों को लैपटॉप दिए जा रहे थे और आज मधुशालाएं दी जा रही हैं। मान्यवर, हम जिस क्षेत्र से आते हैं आंवला लोकसभा से, आंवला लोकसभा ग्रामीण क्षेत्र की लोकसभा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए अच्छे स्कूल नहीं है, बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिले इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। और दूसरी तरफ एक नारा दिया जा रहा है कि सब पढ़ें सब बढ़ें। इसी लोकसभा ने राइट टू एजुकेशन पास किया, इसी लोकसभा ने शिक्षा का अधिकार सबको दिया, लेकिन आज शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सरकार उत्तर प्रदेश के स्कूलों को बंद न करे, बल्कि हमारे क्षेत्र में सरकारी केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय की स्थापना करे, जिससे कि सबको शिक्षा का अधिकार मिले। आपका मैं आभारी हूं, आपने अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।